क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान रावण, जिसे भगवान राम ने हराया था, उसने 9 बार अपना सिर काटकर भगवान शिव के आगे अर्पित किया। वहीं हिमालय पर्वत के नीचे हाथ आ जाने पर रावण ने चिल्लाने की बजाय एक ऐसा स्तोत्र गाया जिसे सुनकर स्वयं भगवान शिव जो है वो नाच उठे थे। तो आज की सीरीज़ में हम जानेंगे रावण की शिव भक्ति से जुड़ी कुछ रोचक घटनाएं। आप मेरे साथ बने रहिए। रावण सिर्फ एक असुर नहीं था, बल्कि 4 वेदों और 6 शास्त्रों का बहुत बड़ा विद्वान था। रावण की भक्ति जो थी वो इतनी समर्पित थी कि वह भक्ति में अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिया करता था। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन स्तोत्रों की रचना की थी। अपनी शक्तियों को बढ़ाने और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जब रावण ने हिमालय पर बहुत बड़ा यज्ञ किया, तो भगवान शिव के प्रकट ना होने पर रावण ने एक एक करके अपने सिर जो है वो काट कर हवन यज्ञ में अर्पण करने शुरू कर दिए। रावण चाहता था कि भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो जाए, मगर उसकी भक्ति की शक्ति जो थी वो इतनी प्रचंड हो चुकी थी कि जब भी वो एक सिर काटता था तो दूसरा सिर स्वयं प्रकट हो जाता था। ऐसे करते करते रावण ने अपने 9 सिर जो थे वो हवन यज्ञ में अर्पण कर दिए, मगर जैसे ही वो अपना 10वां सिर भगवान शिव को अर्पित करने लगा तो स्वयं भगवान शिव ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया, और न सिर्फ उसका हाथ पकड़ा बल्कि प्रसन्न होकर रावण को दशानन और अजय होने का वरदान भी दिया। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान पर जो है विराजमान होकर भगवान शिव से मिलने की इच्छा से हिमालय पर्वत की तरफ जा रहा था, मगर क्योंकि भगवान शिव उस समय ध्यान मग्न थे तो उनके भक्त नंदी ने रावण को रोकने की कोशिश की। उसने कहा कि अभी भगवान शिव जो हैं वो ध्यान मग्न हैं, आप बाद में आइएगा। मगर रावण का अहंकार तो इतना प्रबल था कि उसने हिमालय पर्वत को ही अपने हाथों से उठाना शुरू कर दिया और ये कहकर तिरस्कार किया कि मैं आज इस हिमालय पर्वत को ही अपनी लंका में ले जाऊंगा। जैसे ही उसने हिमालय पर्वत को उठाना शुरू किया तो हिमालय पर्वत के हिलने पर माँ पार्वती जो थी वो डर गई। भगवान शिव ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो अपने पैर के अंगूठे के हल्के से दबाव से उन्होंने जो हिमालय पर्वत का वजन है इतना बढ़ा दिया कि रावण के दोनों हाथ हिमालय पर्वत के नीचे दब गए। उसी समय रावण की एक चित्कार निकली, मगर तुरंत बाद रावण ने शिव तांडव नाम के स्तोत्र को गाना शुरू कर दिया, और वो स्तोत्र इतना सुंदर था कि वही भगवान शिव जो इतने क्रोध से भरे हुए थे उस शिव तांडव के ऊपर नाचने लगे। रावण चाहता था कि भगवान शिव स्वयं उसके लंका में विराजमान हो जाएं, ताकि उसे कभी कोई हरा न सके, मगर भगवान शिव ने स्वयं न जाकर अपना आत्मलिंग जो था वो रावण को दे दिया और उसे कहा कि तुम इसे ले जाकर अपनी लंका में स्थापित कर दो, तुम्हें कभी कोई हरा नहीं पाएगा। मगर भगवान शिव ने उसे एक बात और भी बोल दी कि यदि तुमने इसे रास्ते में कहीं भी रखा तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण जब उस आत्मलिंग को लेकर अपनी लंका की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसे लघु शंका होने लगी, और उसी समय उसने वहां पर मौजूद एक लड़के को देखा जो कहा जाता है कि भगवान गणेश थे। उसने उस लड़के को उस आत्मलिंग को थमाते हुए कहा कि वो अभी आ रहा है, तब तक के लिए उसे हाथों में उठा के रखिए। मगर उस लड़के ने रावण को ये बहाना देकर कि वो थक गया था इसलिए उसने धरती पर रख दिया, उस लिंग को धरती पर रख दिया। जब रावण ने बहुत कोशिश की कि वो उस लिंग को उठा सके मगर वो उठाने में असमर्थ रहा तो उसने उस पर भी प्रहार कर दिया। कहा जाता है कि ये वही लिंग है जिसे आज वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है। तो दर्शकों, रावण बेशक बहुत बड़ा अहंकारी था, मगर वो बहुत बड़ा शिव भक्त था। ऐसा शिव भक्त था जिसने उसे इतिहास में अमर कर दिया। क्या आप लोगों को लगता है कि रावण जैसा शिव भक्त दोबारा इस धरती पर कभी पैदा हुआ है? अगर आपको लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, और मेरे चैनल पर अन्य इन कथाओं को सुनने के लिए जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।